नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीएड कर रहे छात्रों या फिर डीएलएड कर रहे छात्र या फिर एमएड कर रहे छात्र, साथ ही साथ जो सीटेट टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियोस, क्योंकि हम इसमें जानेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में। यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बीएड के अंतर्गत, जो कि फर्स्ट ईयर में आता है पेपर 1 के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी सभी जानकारी के साथ इन सभी सब्जेक्ट में आप देखें, इन्हीं सब्जेक्ट के अंतर्गत एक क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 और 21 में 2 बार पूछा गया है। देख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में, यानी अस्मिता निर्माण से क्या समझते हैं और अस्मिता निर्माण के निर्धारकों की विवेचना करें। इसी टॉपिक को, इसी क्वेश्चन को हम पूरी अच्छे तरीके से जानेंगे, टॉपिक वाइज जानेंगे और पॉइंट वाइज भी जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अस्मिता निर्माण कैसे होता है, अस्मिता निर्माण के क्या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, इन सभी बातों को पहले देखेंगे। यानी अस्मिता के बारे में पहले जानेंगे। अस्मिता आपने कह ली तो आइडेंटिटी यानी कि पहचान, आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी किस तरीके से बच्चे में होता है, इसको हम जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम जानेंगे पूरे क्वेश्चन को, यानी अस्मिता के निर्माण में किस तरीके से उसके निर्धारक किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से निर्धारक होते हैं उसके पहचान निर्माण में, बच्चे के पहचान के निर्माण में, इस बारे में जानेंगे। बढ़ते हैं आगे। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ से कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि पहचान निर्माण से आप क्या समझते हैं, यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। कहता है यहाँ पर कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन रेफर्स टू प्रोसेस थ्रू which individuals develop a sense of who they are and how they fit into the world। यहाँ पर कहते हैं कि इट इज द लाइफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल जर्नी दैट इन्वॉल्व्स exploring and integrating various aspects of one's self, including their beliefs, value, interest, role, and social applications। ध्यान रखेंगे जब बात करते हैं यहाँ से कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन is a fundamental aspect of human development and play a cultural crucial role in shaping on individual self concept and overall well-being। कहता है यहाँ से जाने तो पहचान निर्माण के बारे में कि पहचान निर्माण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से व्यक्ति यह समझ विकसित करते हैं कि वे कौन हैं और वे दुनिया में कैसे फिट हो सकते हैं, या फिर कैसे इस अपने आप को एक मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यह एक आजीवन और जटिल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यात्रा है जिसमें किसी व्यक्ति के विश्वास, मूल्यों, रुचियों, भूमिकाओं और सामाजिक जुड़ाव सहित स्वयं के विभिन्न पहलुओं की खोज और एकीकरण शामिल है। पहचान निर्माण मानव विकास का एक मूलभूत पहलू है और यह किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा या फिर धारणा के समग्र कल्याण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को आप जान गए होंगे कि पहचान निर्माण से रिलेटेड हम किस तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर या फिर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ से अगर जाने तो कुछ स्टेप है या फिर मेन कंपोनेंट्स है आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लेकर के जानेंगे। पहला कंपोनेंट है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि दिस इज द वे इंडिविजुअल्स perceive themselves। It include their understanding of their personality, physical abilities, physical attributes and characteristics। यहाँ पर आत्मसम्मान की बात करें या फिर आत्म अवधारणा की बात करें तो यह वह तरीका है जिसके व्यक्ति स्वयं को समझते हैं। उनमें उनके द्वारा जो है कि व्यक्तित्व, शारीरिक विशेषताओं और विशेषताओं के बारे में
उनकी समझ को शामिल किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपने आप को किस तरीके से समझेगा कि वह क्या है, लड़का है, लड़की है फिजिकल तौर पे। उसके बाद उसकी एबिलिटी क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, उसका कैरेक्टरिक्स क्या है, इन सभी चीज़ों को वह समझ लेगा। निश्चित रूप से वह एक प्रकार का आत्म अवधारणा के रूप में अपने बारे में समझ सकता है। नेक्स्ट है आपका कि आत्मसम्मान। आत्मसम्मान के बारे में जानें तो आत्मसम्मान किसी के स्वयं के मूल्य या फिर मूल्यों का मूल्यांकन है। यह इस बात से निकटता से जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं, उपलब्धियों और आत्म मूल्य को कैसे समझ सकता है। ध्यान रखेंगे इस बात को आत्मसम्मान के रूप में यहाँ पर कहा जाता है। सेल्फ एस्टीम के बारे में तब जानेंगे यहाँ से कि सेल्फ एस्टीम इज द इवैल्यूएशन of one's own worth, values. It is the closely tied to how an individual perceives their abilities, achievement and self-worth. जानेंगे यहाँ से तीसरा पॉइंट सेल्फ आइडेंटिटी के रूप में। सेल्फ आइडेंटिटी encompasses a person's sense of uniqueness and individuality. It includes factors like personality, interest and पर्सनल वैल्यूज। जानेंगे यहाँ से हिंदी में आप जाने तो आत्म पहचान एक व्यक्ति की विशिष्टता और व्यक्तित्व की भावना को सहमति करता है, जिसमें व्यक्तित्व, रुचि या फिर व्यक्तित्व मूल्य जैसे कारक शामिल होते हैं। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट से आप आत्म पहचान को भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो पॉइंट आता है आपके सामने, चौथा पॉइंट जो कंपोनेंट है आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन का, सोशल आइडेंटिटी के रूप में। सोशल आइडेंटिटी के रूप में जाने तो सामाजिक पहचान कहता है कि सामाजिक पहचान इस बात से संबंधित है कि कोई व्यक्ति विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे कि पारिवारिक या फिर सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक, लिंग या सामुदायिक समूह के साथ कैसे पहचान कर सकता है। यानी कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे किस प्रकार से पहचान मिलता है, यह बात यहाँ पर जानने की जरूरत हो जाती है। वह किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसे पारिवारिक पहचान मिल जाता है। उसके बाद पारिवारिक पहचान से ही उसके जाति, उसके धर्म, उसके संस्कृति, ये सभी चीज आपको वहां से ही मिल जाता है। सांस्कृतिक, जाति, धार्मिक, लिंग, सामुदायिक आपके जो है कि लिंग या फिर सामुदायिक समूह के साथ पहचान आप जान सकते हैं कि समाज के रूप में समाज से उसको मिलता है। जब इस बात को प्रभावित करता है कि कोई व्यक्ति समाज में अपने स्थान को कैसे देखता है और उन समूहों के भीतर वे कौन सी भूमिकाएं को अपनाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मनोवैज्ञानिक पहचान, यानी कि पहचान निर्माण का यह पहलू किसी व्यक्ति के आंतरिक दुनिया, विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझ से संबंधित रखता है। इसके बारे में जाने तो साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी के रूप में भी आप जान सकते हैं। यहाँ से देखें तो छठा पॉइंट आपके सामने रोल आइडेंटिटी के रूप में, रोल किस तरीके से अदा करता है कोई भी, उसका आइडेंटिटी हो या फिर कोई भी मनुष्य, उससे भी एक प्रकार का पहचान बनता है। जैसे आप देखेंगे समाज में कई तरह के लोग होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के रोल अदा करते हैं और उसका उसी तरीके से पहचान निर्धारित कर दिया जाता है समाज के लोगों के द्वारा। यहाँ देखेंगे तो भूमिका की पहचान, यानी कि भूमिका की पहचान एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाओं से संबंधित होता है, जैसे कि माता पिता, छात्र, कर्मचारी या फिर मित्र होना। आप जानेंगे इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो निश्चित रूप से समाज में एक भूमिका अदा करते हैं। वह एक प्रकार से पहचाने जाते हैं कि मोहन का पापा फलाना है, या फिर इस तरीके से आप जान सकते हैं। यह भूमिकाएं सामाजिक उपेक्षाओं और व्यक्तिगत पसंद से प्रभावित होती है। इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है कि सातवां पॉइंट आपके स्क्रीन पे वैल्यूज एंड बिलीव्स। वैल्यूज एंड बिलीव्स के बारे में जाने तो एन इंडिविजुअल्स वैल्यू एंड बिलीव्स व्हिच आर ऑफ्टन shaped by the crucial family and the personal experiences play a significant role in identity formation. They guide decisions making and the ethical considerations. बात करता है यहाँ से मूल्य और विश्वास की। मूल्य और विश्वास की बात करता है तो किसी व्यक्ति के मूल्य और विश्वास जो कि अक्सर सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत अनुभवों से आकार लेते हैं, यानी कि
जुड़ा होता है, उन्हीं से फॉर्मेशन होता है। पहचान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन से? तो मूल्य और उसके विश्वास। वे निर्णय लेने और नैतिक विचारों को मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। मूल्य और विश्वास उनके निर्णय लेने और जो है कि उनका मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। 8वां पॉइंट, लाइफ गोल एंड एस्पिरेशन। लाइफ गोल एंड एस्पिरेशन के बारे में बात करें तो one's identity is also influenced by their life goals, ambitions, उसके बाद and the pursuit of personal aspirations, whether they related to education, career, families or other areas। यहाँ से जाने जीवन लक्ष्य और आकांक्षाएं के बारे में। तो किसी की पहचान उनके जीवन लक्ष्यों, महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति से प्रभावित होता है, चाहे वह शिक्षा हो, कैरियर हो या फिर परिवार के अन्य क्षेत्रों से संबंधित क्यों ना हो। ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट से जुड़ी बात को आप जानेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने अंदर या फिर किसी बच्चे के अंदर। ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन के रूप में निकल के आता है उसी क्वेश्चन का जो कि आपसे पूछा गया था, कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार फिर से यहाँ से देख लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अस्मिता निर्माण के निर्धारकों के बारे में विवेचना करने की बात। तो अस्मिता निर्माण से क्या समझते हैं उसके बाद तो लिख देंगे। अगर ये पूरा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां से पूरा लिख सकते हैं जहां से इंट्रोडक्शन था। अगर सिर्फ अस्मिता निर्माण के बारे में समझा जाए तो सिर्फ मैंने जो पहले बताया यहाँ से व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन, तो ये 8 पॉइंट आप निर्धारित कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ से जब देखते हैं तो पूरा ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ से कहता है इंट्रोडक्शन के तौर पे कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज द डायनेमिक एंड ऑन गोइंग प्रोसेस दैट ऑकर थॉट आउट एंड individual's life with a particular emphasis during the adolescence and early adulthood. During these stages people often engage in self explorations, questioning and experimentation to better understand themselves and their place in the world. It's important to note that identity is not fixed and can evolve and change in the response to personal experiences, cultural influences, and life events. This process of identity formation is crucial for individuals to develop a strong sense of and the meaningful connection with the world around them। यहाँ से जानेंगे कि पहचान निर्माण एक गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है, जिसमें कि किशोरावस्था हो, प्रारंभिक वयस्कता हो, वयस्कता के दौरान जोर दिया जाता है इन चीजों पर। इन चरणों के दौरान लोग अक्सर खुद को और दुनिया में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने के लिए आत्म अन्वेषण यानी खोज रूप से जान लें, पूछताछ और प्रयोग में संलग्न होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहचान निश्चित नहीं है और व्यक्तिगत अनुभवों, सांस्कृतिक प्रभावों और जीवन की घटनाओं के जवाब में विकसित और बदल सकती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद पहचान निर्माण की प्रक्रिया व्यक्तियों के लिए स्वयं की एक मजबूत भावना और उनके आसपास की दुनिया के साथ एक सार्थक संबंध विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था उसी क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन अस्मिता निर्माण के निर्धारकों के बारे में जानेंगे। किस तरीके से हम निर्धारण कर सकते हैं या फिर निर्धारित कर सकते हैं कि उसमें पर्सनैलिटी या फिर आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हुआ है। ध्यान रखेंगे। पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीफ्स के बारे में जाने तो पर्सन वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ्टन इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैमिली, कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन शैपिंग देयर आइडेंटिटी। These values guide decision making and the development of moral and ethical framework। यहाँ से जाने तो
इसी को बात को हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ से कि व्यक्तिगत मूल्य और विश्वास के बारे में, कि किसी व्यक्ति के मूल्य और विश्वास जो अक्सर परिवार, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होते हैं, उनकी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मूल्य निर्णय लेने और नैतिक ढांचे के विकास का मार्गदर्शन करता है। इस पॉइंट के जरिए आप समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपके सामने, दूसरा निर्धारक के रूप में आता है कि कल्चरल एंड इथनिक आइडेंटिटी। कल्चरल एंड इथनिक आइडेंटिटी के बारे में जाने, यानी कि सांस्कृतिक एवं जातीय पहचान के बारे में जाने, तो कहता है किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जातीयता पहचान निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सांस्कृतिक परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज यह तय करने में महत्वपूर्ण कारक है कि व्यक्ति स्वयं को और दुनिया में अपने स्थान को कैसे समझ सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ मेरे वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा, वहां पर भी ये आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन यह 24 घंटे के बाद वहां पर उपलब्ध होगा, क्योंकि उस पर अपलोड करने में टाइम लगता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे, जो कि तीसरा पॉइंट के रूप में निकल के आता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी कहता है कि जेंडर आइडेंटिटी इज द सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग वंस ऑन gender which can be influenced by the societal norms, family values and personal experiences। यहाँ से जाने की लिंग पहचान, यानी लिंग पहचान निर्माण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है, जिसमें अपने स्वयं के लिंग को समझना और स्वीकार करना शामिल होता है। आप कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट को देखे होंगे कि उन्हें स्वीकार नहीं होता है कि हम मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो यह एक बेहद ही क्या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, एक प्रकार का एक विरोधाभास पैदा करता है उन्हें लिंग पहचान करने में। तो एक प्रकार से यह भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में निकल के आता है, लिंग पहचान या फिर उसके आइडेंटिटी फॉर्मेशन के रूप में। ध्यान रखेंगे, जो सामाजिक मानदंडों, पारिवारिक मूल्यों और व्यक्तिगत अनुभवों से प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखेंगे, दूसरा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट के रूप में यहाँ पर कहता है सामाजिक मेल जोल और साथियों का प्रभाव। किशोरावस्था के दौरान साथियों और सामाजिक समूहों के साथ मेल जोल पहचान के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। साथियों का दबाव, स्वीकार्यता और इसमें फिट होने की इच्छा इस बात को प्रभावित कर सकती है कि कोई खुद को कैसे समझता है और कौन सी भूमिकाएं अपनाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ से सोशल इंटरेक्शन एंड पीर इन्फ्लुएंस की बात करता है। इस चौथे पॉइंट के जरिए आप इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने फैमिली डायनामिक्स। फैमिली डायनामिक्स पारिवारिक गतिशीलता के बारे में बात करता है। जो फैमिली इज द प्राइमरी determinants of identity formation, as it is where children learn about values, rule and expectations. Family relationships, parental modeling and upbringing have a lasting impact on individual identity। यानी कह लें तो परिवार पहचान निर्माण का प्राथमिक निर्धारक है, क्योंकि यहीं पर बच्चों मूल्यों, भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बारे में सीखते हैं। पारिवारिक रिश्ते, माता पिता का आदर्श और पालन पोषण किसी व्यक्ति के पहचान पर अस्थायी प्रभाव डालता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षाएं के बारे में जाने, तो कैरियर विकल्प और शैक्षिक गतिविधियां किसी भी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। व्यक्तिगत रुचियां और प्रतिभाएं या फिर सामाजिक और माता पिता की अपेक्षाओं के साथ इन विकल्पों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह आपका छठा पॉइंट था, जो कि शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं के रूप में कहा जा रहा था, या फिर एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल
देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, आप बुलाएगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, 7वां पॉइंट आपके साथ कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग वन सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन essential aspect of identity formation. Society's acceptance and attitudes towards various sexual orientations can have a significant impact on the process. यौन अभिविन्यास के बारे में जाने कि किसी के यौन अभिविन्यास को समझना और स्वीकार करना पहचान निर्माण का एक अनिवार्य पहलू है। विभिन्न यौन रुझानों के प्रति समाज में स्वीकृत और दृष्टिकोण इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रभाव को संबंधित करता है, जोड़ता है। यानी जाने 8वां पॉइंट के रूप में कि रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी कि रिलीजन्स कैन बी फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी, पर्सनल बिलीफ्स, प्रैक्टिस एंड द रोल ऑफ रिलीजन्स इज वन लाइफ कंट्रीब्यूट टू देयर सेंस ऑफ सेल्फ। धार्मिक पहचान के बारे में जानें। धर्म किसी व्यक्ति के पहचान का मूलभूत हिस्सा हो सकता है। व्यक्तिगत मान्यताएं या फिर प्रथाएं या फिर किसी के जीवन में धर्म की भूमिका उनके आत्मबोध में योगदान कर सकती है। इस पॉइंट को जानते हुए हम समझ सकते हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होता है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार से भूमिका अदा निर्धारित करता है आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। ध्यान रखेंगे। 9वां पॉइंट आपके स्क्रीन पे, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी एक प्रकार से बेहद ही अहम भूमिका निभाता है, बेहद ही अच्छे तरीके से निर्धारक होता है आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, जो कि शारीरिक एंड मानसिक स्वास्थ्य के रूप में जाने कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भी पहचान निर्माण को प्रभावित कर सकता है। व्यक्ति स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कैसे करता है और उन्हें अपनी आत्म अवधारणा में कैसे एकीकृत करता है, यह एक पहचान का जो निर्माण होता है या फिर पहचान के निर्धारक के रूप में वह मायने रखता है निश्चित रूप से। यहाँ पर ये 9वां पॉइंट था। 10वां पॉइंट आप देखेंगे यहाँ से है कि जीवन के अनुभव या फिर लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस सच एज द टुमरा, देख सकते हैं तामुमा, अचीवमेंट, फेल्योर्स and personal challenges can shape one's identity. How individuals make sense of any grow from these experiences can have a lasting impact. कहता है यहाँ पर कि पिछले अनुभव जैसे आघात, उपलब्धियां, असफलताएं और व्यक्तिगत चुनौतियां किसी की पहचान को आकार दे सकता है। उसके आघात मतलब किस तरीके से वह जो है कि किसी चीज से लेकर के उसे आघात किया हो, मतलब किसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो उसे, उसकी उपलब्धि किस तरीके से है, उसकी असफलताएं क्या है एवं व्यक्तिगत उसकी चुनौतियां कौन कौन सी है, यह बेहद ही अहम भूमिका निभाता है निर्धारक के रूप में आइडेंटिटी फॉर्मेशन के परिप्रेक्ष्य में। व्यक्ति इन अनुभवों को कैसे समझता है और उनसे कैसे आगे बढ़ते हैं, इसका अस्थायी प्रभाव भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और अगला पॉइंट के रूप में देखेंगे, जो कि लास्ट पॉइंट के रूप में यहाँ होगा, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मॉडर्न युग में आप देखें मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, जिसे ICT बोलते हैं, यह एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। आप देखते होंगे कि आए दिन छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से कितने लगाव कर लेते हैं, इस बात को आप जान सकते हैं। इन द डिजिटल एज, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ रोल ऑफ शेपिंग आइडेंटिटी। Exposure to media, social networks, and online communities can influence one's self-concept and values. यहाँ पर कहता है मीडिया एंड प्रौद्योगिकी के बारे में कि डिजिटल युग में मीडिया और प्रौद्योगिकी की पहचान को आकार देने में भूमिका निभाता है। मीडिया, सोशल नेटवर्क या फिर ऑनलाइन समुदाय से संपर्क किसी के आत्म अवधारणा एवं मूल्यों को बेहद ही प्रभावित करने के योग्य आप समझ सकते हैं इसे। उसके बाद देख सकते हैं कंक्लूजन आपके स्क्रीन पे, जो कि लास्ट में आपको लिखना ही लिखना होता है किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूड करके। तो देखेंगे इसी सभी बातों को हम कंक्लूड करके यहाँ लिखे हैं कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज द लाइफ लॉन्ग इन्वॉल्विंग प्रोसेस एंड दीज डिटर्मिनेंट्स कैन interact in complex ways. Individuals may go through periods of explorations and self-discovery, and it's common for identity
to involve our time in the response to challenging circumstances and life stages. It's important to recognize that identity is not static and can be influenced by both internal and external factors. इसी बात को हिंदी में जब देखते हैं तो पहचान निर्माण एक आजीवन और विकसित होने वाली प्रक्रिया है और ये निर्धारक जटिल तरीकों से बातचीत कर सकते हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स रूप से बात करता है। व्यक्ति अन्वेषण आत्म खोज के दौर से गुजर सकता है और बदलती परिस्थितियों और जीवन चरणों के जवाब में समय के साथ पहचान विकसित होना आम बात हो जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पहचान स्थिर नहीं है। निश्चित रूप से कोई भी पहचान स्थिर नहीं होता है। आप जिस समाज में रहेंगे कुछ दिन, उसी समाज की भाषा, उसी समाज की रहन-सहन, उसी समाज की संस्कृति को आप अपना लेंगे। यही आपका पहचान कहा जाता है, जो कि स्थिर नहीं होता है और आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से यह प्रभावित हो जाता है। चाहे आंतरिक कह लें कि आंतरिक तौर पे जाने तो आपके कोई बीमारी आपके साथ हुआ है या फिर कोई जो है कि आघात हुआ है आपके साथ या फिर ऐसे कारक जो कि मैंने पहले भी कह लिया कि कोई अलग समाज में आप चले गए, तो निश्चित रूप से उस समाज के सांस्कृतिक और रीति रिवाजों के साथ आप अपने पहचान को जोड़ लेंगे। इसी बात को जानते हुए आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है, उनके निर्धारक क्या होते हैं, उन पर सारे पॉइंट को आप जान लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियोज में आपको जरूर एक अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टॉपिक को लेकर के आऊंगा जो कि ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।